नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इंडियन राइस के बारे में। बेसिकली क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक ऐसा राइस है जो कि इंडियन ओरिजिन का है, मतलब कि इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और उसका उपयोग कर दिया गया है कई सारे प्रोडक्ट्स के अंदर। आपको पता है जो राइस फ्लोर होता है, जो चावल का आटा जिसको कहते हैं, उसका कई सारे प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कैंडी क्यों ना हो। तो इसको लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि भारत में से यहाँ पर जो जीएम क्रॉप है, अब ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर अभी तक कमर्शियली कोई भी जीएम राइस जो क्रॉप है उसको अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर इसका ओरिजिनेशन हुआ है। और इसी को लेकर जो कई सारे यूरोप के अंदर जो अलग अलग प्रकार के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कैंडी बनाते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन है वो, तो उन्होंने इसको रिकॉल कर लिया है और ये कहा है इसका आरोप बेसिकली भारत के ऊपर लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कौन से राइस कंटेमिनेशन की बात कर रहे हैं, क्यों इसको लेकर कंसर्न है, भारत के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है और सरकार का यहाँ पर क्या कहना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर study.iq.com भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, आपने एक कैंडी के बारे में सुना होगा, आई एम श्योर कि आप खाए भी होंगे, मुझे तो काफ़ी पसंद भी था ये M&M। ये वाली जो कैंडी है जेम्स की तरह लगती है, इसको बनाया जाता है वहाँ पर मार्स व्रिगले के द्वारा, ठीक है। तो अगस्त के महीने में क्या हुआ था कि इन्होंने अपना करीब 2 बैच ऐसा है जिसको रिकॉल कर लिया था, मतलब कि इसकी सप्लाई हुई होगी बनाने में, इसको यूरोप के अंदर सप्लाई किया गया होगा और इसको बनाने में यहाँ पर जो चावल का आटा है, राइस फ्लोर है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी लेटेस्ट यहाँ पर खबर आई है द हिंदू ने इसको बारे में बताया है और ये कहा है कि जो यूरोपियन कमीशन का एक सिस्टम है जिसको नाम है रैपिड अलर्ट सिस्टम, ठीक है, इस रैपिड अलर्ट सिस्टम के द्वारा यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कहा गया है कि ये जो राइस फ्लोर का इस्तेमाल किया गया था अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर, वो राइस फ्लोर इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, ये आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन भारत के अंदर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उनका ये कहना है कि देखिए ये जो आरोप है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक तो जो जीएम राइस की जहां तक बात हो रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। अब देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई प्लांट है, सपोज इस केस में राइस की हम बात कर रहे हैं, तो राइस प्लांट के अंदर क्या किया जाएगा, किसी दूसरे प्लांट से जो जीन है वो आपका राइस के प्लांट में लगा दिया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लांट से ही जीन लिया जाए, हो सकता है एनिमल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उनके भी जो जीन्स हैं उसको इस प्लांट के अंदर इंसर्ट किया जाता है और उसमें जो चेंजेस होता है, जो नया क्रॉप निकल कर आता है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं, ठीक है। आपने उसको मॉडिफाई कर दिया। तो यहां पर भारत सरकार की तरफ से यह कहना है कि देखिए, भारत के अंदर हमने किसी भी प्रकार का जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है जीएम राइस का, उसको अलाउ ही नहीं किया है। जब हमने अलाउ नहीं किया है तो इसको एक्सपोर्ट करने की बात ही नहीं आती है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो ट्रायल जिसको कहते हैं ना, वो ट्रायल आपका कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कमर्शियल बेसिस पर इसको अलाउ नहीं किया गया है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री यहां पर यही कह रही है कि देखिए, जो भारत की छवि है, अगर आप देखोगे तो भारत से बड़ी मात्रा में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं और एक प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट देश है भारत पूरे विश्व के लिए, अगर आप देखो तो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर। तो यहां पर जो भारत की छवि है उसको मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, ऐसा यहां पर कॉमर्स मिनिस्ट्री का बयान आया है। अगर आप देखोगे इस समय प्रेजेंट में जो एनुअल राइस का एक्सपोर्ट है भारत से, वो करीब 18 मिलियन टन देखने को मिलेगा, जिसकी कीमत करीब 65,000 करोड़ है, बहुत ज्यादा है। करीब 75 कंट्रीज हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप यूरोप के देशों में देखो, जैसे नेदरलैंड हो गया, इटली, बेल्जियम, जर्मनी, यहां पर आपको काफी बड़ी मात्रा में हम एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है यूरोपियन कमीशन के द्वारा, वो एग्जैक्टली और क्या है, मैं आपको अच्छे से और थोड़ा बताता हूं। देखिए, यहां पर आरोप ये लगाया गया है कि 500 टन ऑफ ब्रोकन राइस, जो टुकड़ा वाला चावल होता है ना, छोटे छोटे, तो ब्रोकन राइस को इंपोर्ट कराया गया था भारत से। कहां पर? एक फ्रेंच कंपनी है उनके द्वारा, फ्रेंच कंपनी, ये नाम है आपका वेस्टहोव, उन्होंने करीब 500 टन ऑफ ब्रोकन राइस भारत से इंपोर्ट कराया था और फिर इसको क्या किया कि चावल का जो आटा होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया, उसको पीस कर राइस फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है, ये राइस फ्लोर जो है वो क्या होगा, वो अलग अलग कंपनीज को बेचा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो M&M बनाती है, कैंडी बनाती है जो कंपनी, वो इनसे खरीदेगी,
इस कैंडी में बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाए, राइट। तो आगे चलकर क्या होता है कि 21 जून को, मैं इसी साल की बात कर रहा हूं, फ्रांस की अथॉरिटीज ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और यह कहा कि भारत से एक राइस जो है, राइस फ्लोर ओरिजिनेट हुआ है और वो आपका कहीं ना कहीं उसमें कंटामिनेशन है, मतलब कि वो सही नहीं है, उसमें जीएम का एडिशन किया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। मैंने आपको बताया ऑलरेडी जीएम अलाउड नहीं है भारत में, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि भारत से जो आया है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो कि नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया और बाकी के देशों को अलर्ट कर दिया, जो कि ये जो चावल का आटा है वो अलग अलग जगह गया होगा, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इवन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन सभी जगह पर इनको अलर्ट जारी कर दिया गया कि इस तरह का जो चावल का आटा है उसको लेकर आप सतर्क हो जाइए। और इसी की वजह से आगे चलकर क्या होता है कि जर्मन की कंपनी है यहां पर 4 अगस्त को, ये जो मैंने आपको बताया ना, मार्स व्रिगले जो M&M कैंडी बनाती है, उन्होंने ये बोला कि हम यहां पर 4 जो पैकेजिंग साइज है M&M का उसको रिकॉल कर रहे हैं, जिसमें 2 ऐसा है अभी वो एक्सपायर भी नहीं हुआ था, बेस्ट बिफोर जो हम डेट कहते हैं ना, एक्सपायर भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही उन्होंने रिकॉल कर लिया। और इसका कारण यही बताया गया कि उसमें जो चावल मिलाया गया था, चावल का आटा, वो इंडियन ओरिजिन का था। और इसी तरह से आप देखोगे तो इवन इटली के अंदर भी कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया, उन सभी को यहां पर रिकॉल कर लिया गया। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आरोप क्या लगाया जा रहा है यूरोप के द्वारा। अब यहां पर क्वेश्चन है कि भारत का क्या रिस्पॉन्स है। देखिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है डीजे नारायण, उनके द्वारा यहां पर बोला गया है कि जो पूरा इशू है वो पूरी तरह से गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने ये कहा कि एक तो जीएम जो राइस है वो भारत के अंदर उगाया नहीं जाता, दूसरा यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि यूरोप के अंदर हो सकता है कि कॉस्ट कटिंग के लिए कि वहां पर इसका मिक्सिंग किया गया होगा, किसी ना किसी प्रकार का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है उसको मिक्स कर दिया गया होगा यूरोप के अंदर, लेकिन जानबूझकर इसको इंडिया के ऊपर इसकी जिम्मेदारी थोपने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक एक और जो सवाल उठता है दैट इज कि लीकेज हो सकता है। जैसे क्या होता है ना कि अगर भारत के अंदर कुछ जगहों पर जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस का मान के चलो जो है ट्रायल चल रहा है, राइट, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि यहां से हो सकता है लीक हो गया होगा और वही वाला जो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है वो फिर यूरोप पहुंच गया। तो भारत सरकार का कहना है कि देखिए यहां पर जो हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, 500 मैंने आपको बताया ना टन, तो वो जो क्वांटिटी, इतनी बड़ी क्वांटिटी कभी लीक हो नहीं सकती, ठीक है, अगर लीक करने की बात भी कही जा रही है तो ये भारत सरकार का तर्क है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने ये कहा है कि यहां पर जो एपदा है वो पूरा डिटेल कलेक्ट कर रहा है और हम इसको जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, आपने GEAC के बारे में सुना होगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमिटी, जो कि यहाँ पर अप्रूवल वगैरह देती है, तो ये सभी यहाँ पर इसकी जांच करेंगे और अगर कोई भी एक्शन लेना होगा तो हम स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेंगे इसके खिलाफ, यहाँ पर भारत सरकार ने बोला है। लेकिन इसके अलावा भी मैं बता दूं कि भारत के अंदर आप देखोगे तो कई बार जो फार्मर्स ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके द्वारा, कई सारे एनजीओज के द्वारा कंसर्न रेज किया गया है। बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर जीएम क्रॉप का बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि ये कार्सिनोजेनिक है, लेकिन अभी तक कोई एग्जैक्ट 100% प्रमाण जो है वो निकल कर नहीं आया है। ऑल्दो आप देखोगे तो भारत में सिर्फ एक ही क्रॉप है जिसको कमर्शियली अलाउड किया गया है, वो भी नॉन फूड क्रॉप है। आपने बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है लेकिन नॉन फूड है, आप उसको खाते नहीं हो, राइट। तो किसी भी फूड क्रॉप को अभी तक अलाउ नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसको लेकर अभी भी कई सारे कंसर्न्स बताए जाते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका यहाँ पर कई बार कहना है कि देखिए भारत के अंदर कई सारे इस तरह के फील्ड ट्रायल्स वगैरह होते हैं जो कि गलत है। जैसे कि एग्जाम्पल 2007 का लिया गया, 2007 में ये बताया गया कि जब जीएम राइस का ट्रायल स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर जो ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन है उन्होंने भारत सरकार से कांटेक्ट किया और यह कहा कि आपने ये जो ट्रायल का डिसीजन लिया है आप प्लीज इसको बासमती वाले बेल्ट पर मत डालिएगा, क्योंकि अगर आरोप लगना स्टार्ट हो गया कि ये लीक हो रहा है, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो अल्टीमेटली जो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो यहां पर प्रभावित होगा, क्योंकि बाकी विश्व के जो लोग हैं उनको लगेगा कि यहां पर जीएम क्रॉप्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है भारत के एक्सपोर्ट को, तो आप मत करिए। इनफैक्ट 2007 की बात करें तो उस समय तो जो भारत का एक्सपोर्ट था राइस का वो काफी कम था, इट वाज जस्ट 7,000 करोड़। आज के डेट में ये 60,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। तो हमें यहां पर इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अल्टीमेट जो नुकसान होगा वो इंडियन फार्मर्स का होगा, क्योंकि काफी अच्छी कमाई होती है जब राइस का एक्सपोर्ट किया जाता है।
तो यही है पूरा मुद्दा। और जहां तक कंक्लूजन की बात है, देखिए भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एक्सपोज पर्सन है वो बार बार यही कह रहे हैं कि देयर वाज लिटिल डेंजर टू इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। जो जिस तरह से बात कही जा रही है कि भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को नुकसान हो सकता है इसकी वजह से, ये सब गलत है। इंडिया इज वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रस्टेड बिजनेस पार्टनर एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। जो ब्रांड इंडिया है वो कोई एक दिन में नहीं बना है, ये क्यूमुलेटिव नेशनल एंडेवर है और हम एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड ग्रोथ। और यहाँ पर इस तरह का एक स्टैंड अलोन जो इंसिडेंट है वो भारत की छवि को खराब नहीं कर सकता एंड देयर इज नथिंग सो सेंसेशनल अबाउट इट। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि ये जो पूरा मुद्दा है जहाँ पर आरोप लगाया जा रहा था, आज ही द हिंदू में इसकी काफ़ी बड़ी चर्चा हो रही थी, खबर आ रहा था कि क्या इंडियन राइस कंटेमिनेटेड है, क्या है। तो आई होप कि पूरा मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम राइस की बात कर रहे हैं। देखिए राइस के जो कल्टिवेशन है इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ, इसको लेकर भी डिबेट है। जैसे कि चाइना के अंदर माना जाता है कि उनका जो यांगजी रिवर आपने सुना होगा, राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड अक्सर कहते हैं उस रीजन को, तो यहाँ पर वहाँ पर उसका स्टार्ट हुआ था। भारत में माना जाता है कि जो गंगेज रिवर है, गंगा, वहाँ पर लगभग इसके आसपास स्टार्ट हुआ होगा। जो भी है, लेकिन क्या बता सकते हो लगभग कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुआ होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।